Hello everyone. Today's topic is data sufficiency. थर्ड टाइम लगा है भाई ये. सभी ने पहले तो जरूर पढ़ा होगा और जानते भी होंगे क्या चीज है. 2 बारी और लग चुका है ये, तो भी थोड़ा सा बता देते हैं. वैल्यू है 3 to 5. केवल मेंस में पूछा जाता है ना. मैथ्स में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब सीधे क्वेश्चन की तरफ. बेसिक यदि आपने देखना हो तो पहले वाले लेक्चर जो सेव है वहां से देख सकते हैं. ये देखिए है ना, क्वेश्चन दिया होता है आपके सामने और 1 2 3 लाइनें दी गई हैं. आपको बताना होता है कि जो ऊपर उसने क्वेश्चन पूछा है, जैसे उसने पूछा हु स्कोर्ड सेकंड हाईएस्ट इन द कॉन्टेस्ट, इनमें से किस लाइन के द्वारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है ना. तो आपको यहाँ ऑप्शन भी उसी से लगाने हैं, उसी के द्वारा. ठीक, तो स्टार्ट हो जाइए भाई फटाफट. हाँ भाई डू फास्ट आंसर करें. चलिए भाई, किसी का भी नहीं आया, मैं सॉल्व करता हूं है ना. ए स्कोर मोर देन ओनली सी. ए का स्कोर केवल सी से ज्यादा है. 7 लोग हैं, सेकंड हाईएस्ट कौन है ये बताना है ना. ए स्कोर मोर देन सी, ए ने सी से ज्यादा पाया. ओनली सी, ए ने केवल सी से ज्यादा पाया. मतलब ये होगा कौन से नंबर पे, 7, और ये होगा 6 नंबर पे है ना. ये दोनों लास्ट होंगे. 2 स्टूडेंट स्कोर मोर देन जी. 2 स्टूडेंट स्कोर मोर देन जी. जी से ज्यादा 2 लोग हैं है ना. तो अब जी से ज्यादा 2 लोग हैं, मतलब जी का नंबर हो गया थर्ड. जी का नंबर हो गया थर्ड. ठीक. हु स्कोर्ड मोर देन ए एंड बी, और जी जिसने ए और बी से ज्यादा पाया. ठीक है, तो बी यहाँ कहीं हो सकता है चौथे नंबर पे भी और 5वें नंबर पे भी, लेकिन सेकंड कौन है ये नहीं पता चला है ना. तो पहले से तो आंसर नहीं आया. दूसरे को ड्रॉ करते हैं. ई स्कोर्ड लेस देन डी, ई ने डी से कम पाया. हु स्कोर्ड मोर देन बी, और डी जो है जिसने बी से ज्यादा पाया.
E स्कोर्ड लेस देन D, who scored more than B, B से ज्यादा पाया तो B वैसे यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है, E से ऊपर भी, ठीक, तो इससे भी केवल नहीं आया। अब C स्कोर्ड लेस देन D अलग से बनाते हैं, तीसरे को भी C स्कोर्ड लेस देन D, who does not score the highest, और D सबसे 1 पे नहीं है। चलिए, तो केवल तीसरे से भी नहीं आया। अब मिला के करते हैं, 1 और 2 को मिलाते हैं पहले, है ना, तो D के नीचे कौन कौन है, E और B, D के नीचे है E और B, है ना, तो D के नीचे है E और B, तो D कहाँ हो सकता है भाई, देखो B तो यहाँ है, या तो चौथा हो सकता है या पांचवा, तो D को आपको करना होगा यहाँ, तब E हो सकता है यहाँ, है ना, और D फर्स्ट नहीं है तो E को तो यही करना होगा और B को भी, क्योंकि E और B दोनों नीचे है, और D 1 नहीं है, ये कहां से पता चला, यहां से पता चला, है ना, तो यहां से पता चला 1 नहीं है, तो मतलब ये 100% कौन सी पोजीशन पे होगा, 2 पे होगा, ठीक, ये 2 पे होगा, और 1 पे कौन हो जाएगा, अब जो बचा हुआ सदस्य है, कौन बचा है, A B C D E, F बचा है भाई, तो F हो जाएगा ऑटोमेटिक कौन से पे, 1 पे, समझ में आया ना, D 1 पे नहीं जा सकता, यहां मना किया है उसने थर्ड वाले में, तो अब ये टोटल फिक्स हो गया है, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है और हमें मतलब भी नहीं है, क्योंकि उसने पूछा था सेकंड पोजीशन पे कौन है, तो उसका आंसर मिल जाता है हमें तीनों से मिला के, है ना, क्योंकि ये थर्ड को भी यहाँ इंक्लूड किया अपन ने, तो यहाँ 1 2 3 है क्या कहीं, जी हाँ है, ऑप्शन नंबर ए इज योर परफेक्ट आंसर, ऑल द स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड, क्लियर, क्लियर है ना भाई सभी को, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शुरू हो जाइए भाई, इस बार जरूर करके बताना भाई सब, चलिए मैं सॉल्व करता हूं, इन विच मंथ ऑफ द 2019 डिड करण गो टू दिल्ली फॉर वेकेशन, 2019 में करण कब दिल्ली वेकेशन के लिए गया था, करण सन्स रिमेंबर दैट ही वेंट टू 20 जुलाई, कौन से महीने में गया था ये बताना है ना, करण सन्स रिमेंबर दैट ही वेंट आफ्टर 20 जुलाई, 20 जुलाई के बाद गया था, ओके, लेकिन अभी भी पता नहीं चलता पहले से, तो करण रिमेंबर दैट ही बिफोर 10 अगस्त, चलिए 10 अगस्त के पहले गया था, लेकिन कौन से महीने में गया था ये सेकंड से भी नहीं पता चलता, अगस्त 7वां महीना, उसके ऊपर 6 महीने होते हैं। तीसरा, रोहन फ्रेंड करण रिमेंबर दैट ही वेंट टू दिल्ली आइदर 7th और 8th मंथ, या तो 7 को गया था, या तो 7वां ये है, ये 8, या तो 8 को गया था, है ना, ठीक, लेकिन तीसरे से भी नहीं पता चलता। अब मिलाते हैं जरा, 1 और 2 को ही मिलाते हैं, तो भी आइदर में आंसर रहेगा, या तो जुलाई या तो अगस्त, क्योंकि वो बोल रहा है 20 जुलाई के बाद 21 22 23 कोई भी हो सकता है, और ये वाला बोल रहा है 10 अगस्त के पहले, तो 1 2 3 4 5 कोई भी हो सकता है, हमें एग्जैक्ट मंथ बताना है कौन सा गया था, लेकिन अब तीसरे को भी मिलाते हैं तब भी 100% श्योरिटी नहीं होगी, क्योंकि 7 और 8 है, या तो 7 हो सकता है या 8, तो यहाँ किसी से भी 100% श्योर नहीं होता है कि कब वो घूमने को वेकेशन के लिए गया था, है ना, तो इसका आंसर आएगा, क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड
even with the information all three statements. Option number E is your perfect answer. चलिए, क्लियर हुआ? ओके, here are question number next. चलिए भाई, मैं सॉल्व करता हूं. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन आर एंड ए? आर और ए के बीच में कितने हैं, है ना? आर इज 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, आर लेफ्ट से 7वां है, एंड ए 17 फ्रॉम द राइट हैंड, और ए राइट से 17 है. ठीक, पहले से पता चला कि आर और ए के बीच में कितने. नहीं पता होता तो यहाँ पता चल जाता. ठीक है, लेकिन प्रिया ने दिया भाई ऑप्शन नंबर डी. एक आंसर मिला है सिर्फ अभी तक मुझे. चलिए चेक कर लेते हैं सही है गलत, बाकी लोग भी देख लेंगे. पहले से तो नहीं मिला. दूसरा, आर इज 6 प्लेस अवे फ्रॉम बी. आर जो है 6 प्लेस दूर है बी से. ठीक, तो 6 दोनों तरफ हो सकता है. बी 1 पे भी हो सकता है और 6 7 13वें नंबर पे भी बी हो सकता है ना. हु इज 20 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, और केवल सेकंड से भी नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि उसमें भी टोटल नहीं दिया. जब तक टोटल नहीं पता चलेंगे ना तो ये नहीं निकल सकता. यहाँ पे टोटल पता चल जाए तो निकल जाएगा. देयर आर टोटल 40 इन द क्लास. हाँ, ये पता चल गया. देखो, जैसे ही यहाँ पता चला तो 40 है, तो 7 और 17 कितना होता है? 24. 40 में से माइनस कर दो, यहाँ पता चल जाएगा कि बीच में कितने हैं. द राइट आंसर इज 16. ठीक, कहाँ से पता चला? 1 और 3 से. 1 और 3 से पता चल गया, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी. ऑप्शन नंबर डी. जी हाँ, प्रिया मैडम का बिल्कुल परफेक्ट था. शाबाश मैडम, बहुत बढ़िया. सर, दिस इज डाटा सफिशिएंसी टॉपिक है ना, क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया. हाँ जी मैम, डाटा सफिशिएंसी केवल मेंस में पूछा जाता है, और ये मैथ्स और रीजनिंग दोनों में आता है. ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन भी बनते हैं इसमें. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये रहा क्वेश्चन नंबर 4. अभी तक एक ही मैडम ने सही आंसर किया है भाई एक क्वेश्चन को. बाकी लोग कहाँ गए भाई, जो धड़ाधड़ आंसर करते हैं? तेरा नाम पढ़ने दो मुझे ढूंढ के. अभिजीत, आकांक्षा, अर्चना. हाँ जी, अर्चना मैडम कहाँ है? इशिका, खुश, कौशल, महेश जादव. महेश जादव जी, एक भी आंसर नहीं आया, क्या बात है? ओमी, ओमकार, पायल, प्रत्निया मैडम, पृथ्वी मैडम. कहाँ हो भाई सबके सब? प्रिया मैडम ने तो एक किया. स्नेहल, वैष्णवी मैडम.
क्या बात है, आंसर ही नहीं आ रहे। चलो मैं भी बनाता हूं। क्या बोलता है क्वेश्चन कि इन अ फोर मेंबर फैमिली हाउस ए रिलेटेड टू सी, है ना, ए का सी से क्या संबंध है ये आपने बताना है भाई। चलिए, ए इज द फादर ऑफ डी, ए पिता है डी का। हु इज हस्बैंड ऑफ ई, और डी जो है वो हस्बैंड है ई का। ठीक है, अच्छी बात। बताना क्या था, हाउस ए रिलेटेड, इसी का तो आता ही पता नहीं, यहां से नहीं बता सकते पहले से। दूसरा, प्रिया मैडम और अर्चना मैडम ने किया भाई, ओमी ने भी किया, अभिजीत ने सबसे पहले किया था। नाम मेरे को दिखा नहीं, लेकिन अभिजीत सर का सबसे पहले आया था भाई। ठीक, फिर प्रिया मैडम का, और सभी का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलो तो बी को ही पहले चेक कर लेते हैं, सही है कि नहीं, इनका पता चल जाएगा। पहला तो ये ड्रॉ किया, दूसरा बोलता सी इज द डॉटर ऑफ ई, सी ई की लड़की है, ये लो सी। ठीक है, हु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए, और ई जो है वो ए की बहू है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ई की बहू, ए की बहू है, मतलब डी की पत्नी है, वो तो पता ही था हम लोगों को। तो क्या निकलता है, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, जी बिल्कुल निकल के आता है यहाँ से। बहुत बढ़िया आंसर किया है सभी ने, ऑप्शन नंबर बी, ए सी का दादा है, यहाँ से पता चल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर परफेक्ट आंसर। शाबाश, सभी लोगों ने बिल्कुल परफेक्ट लगाया था भाई, गुड गुड गुड, है ना। अभिजीत, प्रिया, अर्चना, ओमी एंड प्रथमी, वेल डन। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, डू फास्ट आंसर बाय अ मैसेज। चलिए मैं बनाता हूं। There are 6 persons sitting in a circle table, all facing towards center. Among the following sits second to the left of P. P के लेफ्ट में सेकंड कौन है ये बताना है भाई। P sit immediate right of R. P R के तुरंत राइट बैठा है ना, तो P को ये R के तुरंत राइट बैठा है। ठीक हो गया, 6 पर्सन है ना, 3 4 5 और ये 6। P sit immediate right of R, who faces S, और R का फेस S के सामने है, ये लो। तो क्या यहाँ से पता चलता है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में सेकंड कौन बैठा है, पहले से तो नहीं पता चला। फिर पी फेसेस क्यू, पी का फेस क्यू के सामने है, 1 2 3 4 5 6, पी का फेस क्यू के सामने है। हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, और क्यू जो है वो नेबर है एस का, दोनों तरफ हो सकता है भाई, यहाँ भी हो सकता था। सेकंड से भी नहीं पता चला, पी के लेफ्ट में सेकंड कौन है, क्योंकि एस भी हो सकता है, तब तो ठीक था, है ना। यदि पक्का बोल देता इस तरफ है तो पता चल जाता पी के लेफ्ट में सेकंड कौन है, लेकिन वो दोनों तरफ हो सकता है ना। तीसरा, एस इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी, एस पी का नेबर नहीं है। ठीक, तो पी और एस कहीं भी बैठ सकता है। आर इज इमीडिएट राइट ऑफ एस, अब ये दोनों कहीं भी हो सकते हैं यार, आर इज ऐसा भी हो सकता है और इस तरह से, है ना, कई जगह हो सकते हैं, यहाँ यहाँ भी हो सकते थे, यहाँ अच्छा यहाँ यहाँ भी हो सकते थे, 2 जगह हो सकते थे, है ना।
तो तीसरे का भी 100% श्योर नहीं है। अब जरा मिक्स करते हैं, है ना। पहले 1 और 2 को करते हैं, तो यहाँ करते हैं भाई 1 और 2 को, ये बना बनाया है पहला, इसी में दूसरा डाल देते हैं P बेसिस Q, Q यहाँ आ गया, हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ S, ठीक है बिल्कुल सही है। लेकिन तब भी P के लेफ्ट में कौन बैठा है, यहाँ जगह खाली रह गई भाई, 1 और 2 से तो नहीं आता। अब जरा और आगे बढ़ते हैं, 1 और 3 को मिला लेते हैं एक बार, P sit immediate right of R, 1 2 3 4 5 6, P sit immediate right of R, और P sit immediate right of R who faces S, और R का फेस S के सामने है। तीसरा मिलाते हैं, S is not immediate neighbor of P, S is not an immediate neighbor of P, हाँ S P का नेबर हमारा भी नहीं है 1 और 3 को मिलाने में, ठीक है। दूसरे लाइन और इसी में है R sit immediate right of S, R यहां बैठा है, ये कैसे संभव है, लेकिन P 1 और 3 को तो मिलेगा ही नहीं, P sit immediate right of R, ठीक है बैठा दिया, और R who faces S, R का फेस किसके सामने, S के सामने, तो ऐसे यहां आएगा भाई, ठीक। और फिर S is not the neighbor of P, S P का नेबर हमारा भी नहीं है, और R sit immediate right of S, R sit immediate right of S, नहीं 1 और 3 से भी नहीं आता भाई, 1 और 2 से भी नहीं आता भाई, 1 2 3 को मिलाओ जरा तो अच्छा, थर्ड लाइन को सेकंड को भी से P फेसिस Q, P फेसिस Q, गड़बड़ हो जाएगा भाई, क्योंकि वो सब गड़बड़ हो रहा है, नहीं आएगा किसी से भी। क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड विद इवन नंबर, ऑप्शन नंबर E इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन E। हाँ भाई E लगाया था इन लोगों ने, देखो कई लोगों ने लगाया था भाई, इस बार पता नहीं चला क्योंकि मैं खुद करने में लगा था। ओमी ने लगाया था सबसे पहले, मिस्टर ओमी, बहुत बहुत बढ़िया भाई। नंबर 2 अभिजीत, 3 पे महेश, 4 पे प्रिया मैडम, 5 अर्चना, 6 प्रज्ञा और 7 पे पृथ्वी मैडम ने लगाया था। और अच्छी बात यह है कि सभी ने ई ऑप्शन ही दबाया था, बहुत बढ़िया भाई, गुड। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, डू फास्ट। मैं भी साथ में करता हूँ, ये तो मैं डिले हो जाता हूँ थोड़ा, है ना। देखते हैं कौन पहले करता है भाई आंसर, चलिए। Who is the tallest among 5%? PQRSN टीम में सबसे लंबा कौन है ये पूछना है इसने, ठीक है। S is the taller than only 1%, S केवल 1 से लंबा है, ठीक, S केवल 1 से लंबा है, तो S का नंबर हो गया 4, है ना, क्योंकि 5 वाला जो होगा वो सब यहाँ 3 या 2 या 1 बनाएंगे। Q is not the tallest, Q बड़ा नहीं है, इससे भी केवल इससे तो नहीं निकला। R is taller than T, R T से बड़ा है बट नॉट taller than P, लेकिन P से बड़ा नहीं है, P से बड़ा नहीं है मतलब P से बड़ा, इससे भी नहीं निकला, 3 ही लोग हैं। अब जरा 1 और 2 को मिलाते हैं, Q is not the tallest, Q tallest नहीं है मतलब Q यहाँ नहीं है तो नहीं निकला। 1 और 3 को मिलाएं तो R is taller than T, R T से बड़ा है, PRT, लेकिन वो T 5वें नंबर पे भी जा सकता है भाई, क्योंकि एग्जैक्ट बड़ा ये नहीं बोला, ओके। हाँ लेकिन तीनों को मिला दो तो आंसर आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए इज योर परफेक्ट आंसर। किसी ने दिया क्या अभी तक, किसी ने नहीं दिया है, दिया है भाई, 2 लोगों ने दिया है, पृथ्वी पाटिल, प्रिया ने पहले दिया, फिर पृथ्वी ने दिया, अर्चना ने दिया, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया भाई, उससे भी तेज, बहुत अच्छे, गुड गुड गुड। कैसे पता चला, क्योंकि P है ना, ये यहाँ जम जाएंगे, PR और T, P सबसे ऊंचा है क्योंकि Q नंबर 1 पे नहीं होना है तो P चला जाएगा नंबर 1 पे, ठीक है P। और अब R और T कहीं भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, Q यहाँ हो सकता है या Q यहाँ कहीं पे भी हो। उसने पूछा था हु इज द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट तो पक्का हो गया कि कौन है, क्योंकि PR T इन लोगों सबसे लंबा भाई Q वगैरह से, है ना। चलो तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, तीनों को मिला देने से आंसर आ जाता है। ये लो भाई क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट शुरू हो जाओ भाई, है ना, फटाफट शुरू हो जाओ साहब, मैं भी शुरू। ट्रंक का आंसर क्या आएगा, ट्रंक यहाँ दिया है और कहीं दिया है क्या, कहीं भी नहीं दिया, तो कॉल और गिवन कहीं होगा, कॉल और गिवन। 1 और 3 से आंसर आ जाता है भाई, 1 और 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, नहीं ऑप्शन नंबर डी इज योर परफेक्ट आंसर। कैसे, अब देखेंगे, किसी ने किया क्या, कोई नहीं किया, देखो कैसे,
देखो ट्रंक यहाँ दिया है और कॉल और गिवन यहाँ दिए हैं, ये कॉल और ये गिवन, तो इन दोनों का यहाँ यहाँ एक ना एक चीज सेम होगी, कॉमन होगी, ठीक है ना। क्या कॉमन है, जैसे सी के जी एस एन सी अलग अलग दिया है ना, सी के जी एस एन सी। अब देखो अपन को वैसे इसको निकालने की तो जरूरत नहीं थी, एक और तीन लगा के आप आगे बढ़ सकते थे, ठीक है ना। जीएस यहाँ भी दिया है और एनसी यहाँ भी दिया है, तो जीएस और एनसी किसके हो गए, कॉल और गिवन के। बच गया क्या, सी के, वो किसका कोड हो गया, ट्रंक का। तो ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट एंड थर्ड आर सफिशिएंट फॉर द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है भाई ना, हम सब दिखा दें, यस ओके चलेगा, ठीक ठीक ठीक, ओके आगे बढ़ते हैं। यहाँ आंसर हमको पर्टिकुलर नहीं निकालना होता है ना, तो इस चीज का फायदा ही मिलता है। जैसे मैंने बस देख लिया उतना ही कि इतने से आंसर आ जाएगा, बस काम खत्म हो गया था मेरा, ओके। तो आप भी बस उतना ही देखें, आंसर नहीं चाहिए मुझे, क्या है किससे आ रहा है, बस इतना सफिशियंट है। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ भाई मैं भी शुरू करता हूँ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी, ए कहाँ है बी से बताना, ए इज द नॉर्थ ऑफ सी, हु इज साउथ वेस्ट ऑफ बी, साउथ वेस्ट में है बी के, बी यहाँ होगा, ठीक है ऐसा। तो ए कहाँ है बी से, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए, सी हु इज साउथ वेस्ट ऑफ बी, है ना। अरे बी को नहीं बोला भाई, इसको बोला है, ठीक है। तो बी यहाँ चलेगा क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, बी को आप यहाँ कर सकते हो, लेकिन बी यहाँ पर भी रह सकता था भाई, है ना, ऐसे में भी हो जाता और ये दोनों की पोजीशन बदल जाएगी, ठीक है। पहले से तो नहीं निकलता, श्योर नहीं निकलेगा पहले से। डी इज इन ईस्ट ऑफ सी, डी जो है वो सी के ईस्ट में है, दूसरे से भी नहीं निकलता। यहाँ हो गया डी, सिंगल भी होता तब भी नहीं निकलता, मिला दिया तब भी नहीं निकला। ए इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ डी, ए डी के नॉर्थ वेस्ट में है, ए जो है डी के नॉर्थ वेस्ट में, डी का नॉर्थ वेस्ट कहाँ होगा भाई, इधर होगा, डी इधर ऐसा, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया तो डी इधर होगा। अब ए जो है वो डी के नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट सही तो था भाई, यही होगा, ठीक है ऐसा होगा। हु इज इन साउथ ऑफ बी, और डी बी के साउथ में है, डी बी के, तो वो भी यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, नहीं पता चलता भाई तीनों से ही। बी ऊपर भी हो सकता है, यहाँ भी बी हो सकता है क्योंकि डी को तो साउथ में है, और बी यहाँ भी हो सकता है, तो ये तीनों को मिला देने से भी नहीं पता चलता। क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर विद द इंफॉर्मेशन इन थ्री स्टेटमेंट, कहीं से नहीं निकलता, ऑप्शन नंबर ई इज योर परफेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, अभिजीत ने भी दे दिया था, प्रिया ने भी और अर्चना ने भी ई ऑप्शन लगाया था भाई, बहुत बढ़िया। ओमी ने डी लगाया था भाई, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड नहीं आता, सब फर्स्ट एंड थर्ड से बी और ऊपर भी जा सकता है और एकदम बाजू से भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए।
हाँ भाई, क्या है आंसर? अभी तक किसी के नहीं आया इस बार। ओके, लगाओ भाई, कोई तो लगाओ फटाफट। ओके, किसने लगाया? ओमी भंडारी ने ए लगाया है। ए क्या है भाई? ऑल द स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड। चलो चेक कर लेते हैं भाई ओमी का। क्या पूछा है? पी 6 बॉक्स, पी यू प्लेस अबव अनदर अवेयर ऑफ पोजीशन 1 एंड पोजीशन अबव टी ऑन विच बॉक्स प्लेस एट द बॉटम वन। सबसे नीचे कौन है भाई? 2 बॉक्सेस प्लेस बिटवीन एस एंड आर। एस और आर के बीच में दो है। ओके, विच इज प्लेस इमीडिएटली बिलो ऑफ पी, और आर पी के तुरंत नीचे है। ठीक है। टी प्लेस्ड अबव एस, टी एस के ऊपर है, टी एस के ऊपर है। ओके ठीक है, बट नॉट एडजेसेंट टू आर, लेकिन आर के आगे पीछे नहीं, हमारा भी नहीं है। ठीक है, तो क्या 1 और 2 से आंसर आया? नहीं आया भाई। बस 6 ना, 1 2 3 4 5 के बारे में बताया है। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन पी एंड क्यू। पी एंड क्यू के बीच 2 बॉक्स प्लेस्ड बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच में दो है। पी और क्यू के बीच में दो है, तो क्यू कहाँ हो सकता है? यहाँ है ना, ऐसा हो जाएगा। ये टी क्यू एस, ये पी और ये आर। यू इज प्लेस्ड समवेयर बिलो क्यू। हाँ, यू क्यू के नीचे ही है। ठीक है, हो गया। तीनों को मिलाने से बहुत बढ़िया भाई। किसने लगाया था? ओमी ने। हाँ, ओमी ने लगाया था। उसके बाद अभिजीत ने भी बी लगाया। गड़बड़ हो गया भाई। बी में क्या था? ओनली 5 सेकंड से नहीं आ रहा, क्योंकि पता नहीं चल रहा था कि टी सबसे ऊपर है कि नहीं। 100% श्योर नहीं था, है ना, एक आदमी कम था वहां। लेकिन तीसरे वाले से 100% श्योर हुआ है कि यू जो है वो नीचे है। ये तब पता चला अपन को। हाँ जी, अर्चना मैडम का भी ये था, सही था। नहीं, ऑल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, हाँ, इज योर परफेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन नंबर नेक्स्ट पे। ये लीजिए नंबर नेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, टू फास्ट। certain number of persons sitting in a row facing north, how many persons sitting between R and K? R और K के बीच में कितने? R is 6 on the right end of the row। R यहाँ है। ठीक है, इतने से तो पता नहीं चला भाई कुछ भी। फिर R sit 5 to the right of J। J के राइट में पांचवा, 1 2 3 4 5 R। तो J का था पता कहाँ है कुछ। ओके, तीसरे में दिया J is 6 to the 6 from left hand of the row। अच्छा, J लेफ्ट से छठवा है। चलो पहले तो अलग से बना लेते हैं। छठवें नंबर पे है J, है ना, लेफ्ट हैंड ऑफ द रो, एंड आल्सो 7 टू द लेफ्ट ऑफ K। और K के लेफ्ट में 7th है। तो K का नंबर लेफ्ट हैंड से कौन सा होगा जानते हो? 6 7 13 नंबर हो जाएगा K का, क्योंकि K के लेफ्ट में ये 7वां है। तो 6 में 7 जोड़ दो तो K का नंबर पता चल जाएगा लेफ्ट से। तो क्या पता करना था अपन को कि R और K के बीच में कितने हैं। तो यहाँ R का पता नहीं, R राइट से छठवा है, तो K को राइट से होता तो 1 और 3 से निकल जाता। लेकिन J और K किसी का भी राइट से पता नहीं है, तो सेकंड तो जरूरी होगा और साथ में थर्ड जरूरी होगा। वाई? क्योंकि यहाँ सिर्फ R का पता दिया है ना। R राइट से छठवा है। R और K के बीच में पता तभी चलेगा जब K और R दोनों हो। तो वो दोनों कहाँ है? 2 और 3 में। अब ये देखो कैसे। नहीं, केवल 2 और 3 से आ जाएगा भाई। जो लोग ए लगा रहे हैं गड़बड़ कर रहे हो, सी ऑप्शन आएगा। 2 और 3 से देखो कैसे आ जाएगा। ये सब हटा के मैं बताता हूँ। देखो 2 और 3 से आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मली बात को तो समझो ना कि क्या बोल रहा है वो, कि जे और किसका किसका पता लगाना है आपको? जे और के का, है ना, आर और के का, सॉरी, आर और के का पता लगाना है। तो आर और के चाहिए आपको, है ना। हाँ देखो, आर इज टू द राइट ऑफ जे। आर जो है यहाँ है और जे यहाँ है। ठीक, आर इज टू द राइट ऑफ जे। 1 2 3 4 5।
और अब देखो J6 ऑन द लेफ्ट हैंड और J यहाँ से कुछ छठवा है, तो R की पोजीशन जानते हो कौन सी होगी? 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12वें नंबर पे होगा लेफ्ट से। ठीक, 2 और 3 को मिला रहे हैं। एंड ऑल्सो 7 टू द लेफ्ट ऑफ K, और K के लेफ्ट में 7 है, तो यहाँ आपको K की पोजीशन मिल जाती है कि K के लेफ्ट में 7 होना चाहिए J, तो खुद 6 है, उसमें 7 और बढ़ा दो तो K का नंबर कौन सा हो जाता है? 13, है ना, वो R के तुरंत बाजू से आ जाएगा। अब उसने पूछा है R और K के बीच में कितने लोग हैं, तो यहाँ पता चलता है कि कितने लोग हैं? 0। तो ये किससे निकल के आया भाई? ऑप्शन नंबर सी से, सेकेंड एंड थर्ड। ए लगा दिया तो भाई गड़बड़ की हो तुम लोग सब, फर्स्ट वाले की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक, चलो चलो चलो, थम्स अप मिल गए ना मुझे, तो दिल को रिलैक्स मिल जाता है मेरे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो, शाबाश। ये लो भाई, ओके, ये लो भाई, फटाफट करेंगे भाई। चलो मैं भी शुरू हो जाता हूँ। 6 पर्सन है, डिफरेंट हाइट है। हु इज फोर्थ शॉर्टर देन पर्सन, चौथे नंबर पे कौन है? सबसे बड़े को ऊपर रखेंगे, ठीक है। 2 पर्सन है टॉलर देन J, मतलब J का नंबर हो गया 3, उससे ऊपर 2 लोग हैं, ओके। फिर 2 पर्सन है टॉलर देन J, L इज नॉट द टॉलेस्ट पर्सन, L यहाँ नहीं है। नाइदर N नॉर L, ना तो N ना ही L शॉर्टर देन J, शॉर्टर देन J, ना तो N ना ही L J से छोटा है। N और L दोनों J से छोटा नहीं है, N भी नहीं L भी नहीं, N भी नहीं L भी नहीं, J से छोटा। M is shorter than K, M is shorter than K, but not the shortest। पता चल रहा है क्या? फिर से पढ़ना पड़ेगा। 2 पर्सन टॉलर देन J, L is not the tallest person, L सबसे बड़ा नहीं है। neither N और L shorter than J, अच्छा, J से छोटे नहीं है भाई ये लोग, तो ये मालूम है ऊपर आएंगे एक और 2 नंबर पे, N और L। अच्छा, इसीलिए बताया L सबसे ऊपर नहीं है, तो यहाँ जाएगा N और यहाँ जाएगा L। और कौन सा पूछा? अच्छा, चौथा पूछा है ना, अब पता चल जाएगा जल्दी से। देखो, एक लाइन और कुछ बता दे, पता चल जाएगा। M इज द शॉर्टर देन K, M K से छोटा है। अब यहाँ ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है ना। M K से छोटा है, J is taller than M, L is not, कहाँ गया? M is shorter than K but not the shortest, लेकिन सबसे छोटा नहीं है, मतलब K यहाँ नहीं हो सकता, तो M यहाँ और K यही होगा। तो चौथे नंबर पे कौन होगा भाई? द राइट आंसर इज M, ओनली फर्स्ट इज सफिशिएंट। ऑप्शन नंबर ए, नहीं ए नहीं बी होगा भाई, ये देखना उल्टा दिया यहाँ, फर्स्ट अलोन सफिशिएंट, ऑप्शन नंबर बी है भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ओनली फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट फॉर द राइट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, सभी ने बी लगाया था, बहुत बढ़िया। प्रिया मैडम, पृथ्वी मैडम, अर्चना, महेश, ओमी, बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। ये लो भाई, क्वेश्चन नंबर 12।
अब भाई अभिजीत का आया ऑप्शन नंबर ए, हाँ डाटा फर्स्ट अलोन सफिशिएंट। प्रिया का आया ई। चलो चेक कर लेते हैं भाई, है ना। ए ऑप्शन क्या बोलता है, द डाटा स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन सफिशिएंट, व्हाइल डाटा स्टेटमेंट सेकंड नॉट। 6% अभी बॉब, Diana, Ella, Geet, and Henry are sitting around a circle table. Of them facing the center, who is the opposite of Ella? Ella के अपोजिट कौन है ये बताना है ना। जगह कम है यही देखना भाई। कितने लोग हैं, 6, 2, 3, 4, 5, 6। अभी सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डियाना। डियाना यहाँ है ना। डियाना यहाँ है ये, तो इसके राइट में सेकंड अभी आ गया। ये लो अभी अभी आया है वो। हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बॉब। हु मतलब कौन, डियाना जो है वो बॉब के लेफ्ट में सेकंड है। बॉब यहाँ होगा, फिर बॉब का लेफ्ट, बॉब के लेफ्ट में सेकंड है डियाना। अभी सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डियाना इन द सेंटर। डियाना का मुंह अंदर है और डियाना यहाँ बैठी, तो उसके राइट में सेकंड अभी यहाँ आएगा, है ना। अभी सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डियाना। और हु इज, हु मतलब कौन, डियाना इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बॉब। हाउ इज इट पॉसिबल, लेकिन दिया के राइट में अभी है, ठीक, सेकंड पे। तो डियाना खुद कैसे बॉब के लेफ्ट में सेकंड हो जाएगी, या दोनों एक साथ कैसे बैठ जाएंगे। हु इज सिटिंग एडजेसेंट टू गीत, गलत बोल रहा है भाई, पहला वाला गड़बड़ हो रहा है। ए किसने लगाया था, ए अभिजीत ने लगाया था। नहीं भाई ए नहीं हो पाएगा। ई क्या है, ई ऑप्शन रिपोर्ट ऑफ नेसेसरी। अच्छा दोनों को मिला के, लेकिन पहला वाले में तो यही गड़बड़ है ना। ये कैसे किए होगे तुम लोग ने। वो बोल रहा है कि डियाना के राइट में सेकंड अभी है और डियाना खुद बॉब के लेफ्ट में सेकंड है। बॉब यहाँ रखोगे तो फिर राइट में सेकंड हो जाएगा वो, जबकि लेफ्ट बोला है उसने। सिटिंग एट कहाँ गया, टू द लेफ्ट ऑफ बॉब। ये हेनरी इज नॉट सिटिंग एट दिस। पहला वाला तो कुछ गड़बड़ हो गया है, या तो मिसप्रिंट हो गया है कहीं से वो, या कुछ गड़बड़ हो गया है। केवल सेकंड से देख लो। डियाना इज सिटिंग अपोजिट टू गीत। डियाना गीत के सामने है। हु इज सिटिंग टू सेकंड लेफ्ट ऑफ हेनरी। हेनरी के लेफ्ट में सेकंड है। पहला केस नहीं आ रहा भाई, ये पहला वाला गड़बड़ हो गया है। तुम लोग ने कैसे लगाया है, डी, यहाँ डी आ जाएगा, नॉट सफिशियंट। क्योंकि पहला वाला मिसप्रिंट हुआ है, लगता है कहीं कुछ ना कुछ, तो एक साथ दो दो को बैठा दे रहा है वो, ठीक है। वो शायद राइट होता तो बॉब यहाँ हो जाता, तब बात बन जाती, लेकिन वो गड़बड़ हो गया है। ऐसे में तो आंसर ही नहीं आएगा कभी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज परफेक्ट आंसर है यहाँ तो, क्योंकि शायद वो कुछ गड़बड़ है। चलो ठीक है, इसका आंसर डी ही माना जाएगा, क्योंकि वो जानबूझ के भी कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर 13, क्या मेरा क्या तेरा। हाँ भाई, 6% A1 A2 to 6 sitting in some distance from each other. What is the shortest distance between A3 and A6? ठीक है, A1 sitting 19 किलोमीटर वेस्ट ऑफ A2। A2 यहाँ है तो A1 यहाँ है, और ये दूरी कितनी है, 19, ठीक है। और A2 जो है हुई सिटिंग साउथ वेस्ट ऑफ A3। A2 जो है, ये 2 जो है वो 3 के साउथ वेस्ट में है ना। साउथ वेस्ट किधर होगा भाई, इधर होना जाएगा यहाँ अपना A3। कितना दूरी पे है नहीं बताया। A5 सिटिंग साउथ ईस्ट ऑफ A3। साउथ ईस्ट कहाँ होगा भाई, साउथ ईस्ट यहाँ होगा ऑन A3 A5।
पूछा क्या है भाई, A3 और A6 के बीच में, 6 का तो दिया ही नहीं है, पहला तो से तो कभी नहीं आएगा, और केवल सेकंड से आ सकता है क्या, इसमें A3 का कहीं पे भी आता पता नहीं है, तो केवल सेकंड से भी नहीं आएगा। तो ये पक्का है कि दोनों को मिला देने के बाद आता है कि नहीं, बस इतना ही चेक करना, नहीं आता होगा तो ना इधर हो जाएगा, है ना। A6 इज सिटिंग 22 मीटर साउथ ऑफ A4। A6 जो है वो A4 के साउथ में है। A4 कहाँ है भाई, अच्छा कहीं है नहीं अभी। तो हु इज सिटिंग, A4 जो है वो 6 मीटर वेस्ट में है A5 के, 6 मीटर वेस्ट में है A5 के, लेकिन ये दूरी पता नहीं है भाई, यहाँ और यहाँ ये कितना जाएगा, इसके नीचे जाता है कि नहीं ये भी नहीं मालूम। ठीक है, A4 जो है 6 मीटर वेस्ट में है A5 के, यहाँ आ गया A4, और एक लाइन और थी A6 22 मीटर साउथ में है A4 के, यहाँ 22 मीटर साउथ में है A4 के, कौन, A6। ठीक, तो क्या पता चलता A3 और A6 के बीच की दूरी कितनी है, नहीं पता चलता भाई, क्योंकि ये नहीं मालूम है अपन को, नहीं पता चलता, ये दोनों लाइनों का पता नहीं है कितने कितने है ना, तो इसकी दूरी नहीं निकाली जा सकती। एक ही लाइन पता, एक से दो का पता नहीं किया जा सकता, दो पता होती तो एक को निकाल लेते। ठीक, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ आर नॉट सफिशिएंट फॉर द राइट आंसर। हाँ, स्नेहल ने लगाया था भाई, स्नेहल ने लगाया था ऑप्शन नंबर डी। ये दोनों लाइनों का नहीं पता ना कितनी कितनी, और ऊपर भी ले जा सकते थे ऐसे आप, है ना, ये ऐसा भी बन सकता था, और ऐसा भी बन सकता था, तो ये श्योर नहीं था कितना होगा। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन है, तो सभी सही आंसर जरूर करेंगे। ओके, हाँ भाई फटाफट आंसर करें। हाँ भाई आंसर किसका आया, ओमी का आया, और अभिजीत का आया डी ऑप्शन। चलो देख लेते हैं डी क्या बोलता है, दो बोथ आर सफिशिएंट, दोनों को मिला के आंसर आ रहा है ना। दोनों को मिलाने से आंसर आ रहा है, ये बोल रहे हैं लोग। 6% एबीसीडी ऑफ डिफरेंट हाइट, हु इज द थर्ड शॉर्टेस्ट पर्सन, तीसरा सबसे छोटा कौन है। ठीक, तीसरा सबसे छोटा है ना, मतलब सबसे बड़ा, दूसरा, तीसरा सबसे बड़ा, चौथा सबसे, पांचवा, छठवा, 6 लोग है ना, तो तीसरा सबसे छोटा, ये पहला सबसे छोटा, ये दूसरा सबसे छोटा, मतलब यहाँ कौन है ये बताना है भाई आपको, ये वाले को मत बता देना, है ना, तीसरा सबसे छोटा पूछा है। ए एंड सी आर शॉर्टर देन डी। ठीक, ए एंड सी आर शॉर्टर देन डी, एफ इज नॉट टॉलर देन ई, एफ इज नॉट टॉलर देन ई, एफ ई से छोटा नहीं है, एफ ई से बड़ा है, मतलब बी इज टॉलर देन ई, बी ई से बड़ा है, बट नॉट द टॉलेस्ट, लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। ए सी डी, ए सी डी, ए सी, कहीं भी दोनों मैच नहीं हुए भाई, केवल पहले से तो नहीं निकला। बी इज टॉलर देन ए,
बी ए से बड़ा है, बी ए से बड़ा है, एंड द सेकंड टॉलेस्ट पर्सन, और बी जो है नंबर 2 पे है, ठीक, और बी ए से भी बड़ा है, एफ और ई से भी बड़ा है, और तो और सी से भी बड़ा कहलाएगा, ठीक है। यहां कौन कौन आ जाएंगे, ए ई एफ सब हो जाएंगे भाई, यहाँ ए ई एफ, और डी भी इन्हीं में से कोई आ जाएगा, है ना। बी डी से बड़ा है कि नहीं ये कहीं नहीं दिया क्या। सी इज नॉट द टॉलेस्ट पर्सन, सी इज नॉट द टॉलेस्ट, सी तो वैसे भी टॉलेस्ट नहीं हो सकता, वो डी और ए से छोटा है। एफ इज शॉर्टर देन डी, एफ इज शॉर्टर देन डी, एफ डी से छोटा है, एफ डी से छोटा है, ओके, तो डी यहाँ एफ यहाँ हो जाएगा, ठीक। और नंबर 1 पे कौन हो जाएगा, अब जो बचा है ए बी सी डी, ए बी सी, अच्छा सी तो बच रहा है, लेकिन सी तो बोला ना सबसे बड़ा नहीं है, लेकिन डी और ए के नीचे सी है ना। ई शॉर्टर देन ए, ई शॉर्टर देन ए, ठीक है, ई इज नॉट द शॉर्टेस्ट, ई सबसे छोटा नहीं है, और सी भी नहीं है। किधर आ रहा है भाई, तुम लोग ने क्या आंसर लगाए, डी ऑप्शन कैसे आ रहा है, क्या बनाया भाई, 1 2 3 4 कौन है। मेरा तो नहीं आ रहा है, हाँ ई ऑप्शन आ रहा है भाई मेरा तो, जिनका आ रहा है वो अपना भेजे नहीं तो यार। हाँ स्नेहल का भी ई, ठीक, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दोनों को मिला देने से भी आंसर नहीं आ रहा है भाई, ठीक है, ये जिसका आ रहा है तो वो अपना भेजे भाई। चलिए तो आज के लिए इतना इनफ था, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।